नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया को नए फाइटर जेट खरीदने हैं और इसके अलावा वह खुद के भी फाइटर जेट बना रहा है। तो ऐसे में दोस्तों चर्चा इस चीज पे है कि क्या इंडियन Su-57 यानी कि जिसको जो FGFA होना था, जिसको हम रशिया के साथ मिलकर बना रहे थे लेकिन बाद में इससे बाहर हो गए, तो क्या अब इंडिया सुखोई 57 को खरीद सकता है या फिर अमेरिकन F-35 को? इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी जो वेरियस मिलिट्री सोर्सेज कह रहे हैं इंडिया के अंदर या फिर चाइनीज पब्लिकेशन सोहू के हिसाब से जाएं, तो संभावना ये है कि इंडिया सुखोई 57 फाइटर जेट को नहीं खरीदेगा और इसके अलावा वह अमेरिकन F-35 को खरीदने की सोच सकता है। दोस्तों, सुखोई 57 को न खरीदने की वजह यह है कि एक तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा दोस्तों अगर हम इसे खरीदने जाते हैं तो 5 साल में इसका पहला वर्जन आएगा हमारे पास, और इतना हमारे पास समय नहीं है। और दोस्तों, अभी रशियन फोर्सेस ने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया है कंप्लीटली, तो हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। जहां तक कॉस्ट की बात है, इसके अपग्रेडेड वर्जन की बात करें कि हमारे हिसाब से जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन होगी, तो इसके एक फाइटर जेट के ऊपर 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा। और अगर इंडिया दोस्तों खरीदता है तो हमें 100 से ज्यादा की संख्या में ऐसे 5th जनरेशन फाइटर चाहिए होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो कॉस्ट आएगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आएगा। वहीं दोस्तों F-35 की बात करें तो अभी इसका एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 120 से 140 मिलियन डॉलर्स आता है, और ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसकी परफॉर्मेंस को देखा है बहुत से मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर, और इसीलिए दोस्तों इंडिया इसकी तरफ जा सकता है बजाय कि वह रशियन फाइटर जेट को चूज करे। और इसके अलावा दोस्तों जो सुखोई 57 सेकंड स्टेज का होगा, जिसकी रिलीज 2024 के अंदर होगी, वो एक्चुअली Su-57 होगा, क्योंकि अभी जो आ रहा है इसकी इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। इवन रशियन एयरफोर्स भी ज्यादा संख्या में उसे नहीं चाहती है। तो दोस्तों इस स्टेज के ऊपर अगर हम Su-57 खरीदने का फैसला कर भी लें तो हमें दोस्तों सेकंड स्टेज वाले Su-57 को आने का वेट करना पड़ेगा, जो कम से कम 2025 तक आएगा या फिर 2024 में आना शुरू होगा। और उसके बाद दोस्तों ऑर्डर देने के बाद हमें ये 5 सालों में मिलेगा। जबकि दोस्तों F-35 अभी रेडी है, हालांकि इसके भी बहुत से ऑर्डर गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे खरीद सकते हैं। और इसके अंदर F-35A भी जो है वो मोस्ट आइडियल चॉइस होगी हमारे लिए। और दोस्तों रशिया भी अपने सुखोई 57 के लिए मार्केट तलाश रहा है, इंडिया से बड़ी उसे मार्केट मिल नहीं सकती। और दोस्तों 5th जनरेशन फाइटर जेट को जॉइंटली मिलकर बनाने का जो एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था FGFA के नाम से, वो अभी भी दोस्तों रेडी है। और रशिया को मेरे हिसाब से कोई एतराज नहीं होगा अगर हम इस फाइटर जेट के साथ में वापस आगे जाते हैं और इसके अपने हिसाब से तैयार करते हैं, तो भी रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हमें कुछ एक ऐसे फाइटर जेट जरूर खरीदने पड़ेंगे। और दोस्तों रशियन मिनिस्ट्री के जो सूत्र हैं वो भी ये बताते हैं कि जब उन्होंने 76 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया रशियन फोर्सेस के लिए, तो उन्होंने ये भी सिग्नल दिया कि हम इंडिया के साथ इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी बताया कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो रशियन फाइटर जेट को 50 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल करती आ रही है, और अब उनका MiG-35 भी MMRC टेंडर के अंदर अदर कंपटीटर को पीछे छोड़ देगा। और दोस्तों सुखोई 57 के लिए खुद रशियन मानते हैं कि इसके अंदर F-35 को बाईपास करने के लिए बहुत सी चीजें इंप्रूव करनी होगी। हालांकि दोस्तों जहां तक मैन्यूवरेबिलिटी, फ्लाइट रेंज, टॉप स्पीड की बात है तो ये F-35 को सरपास कर सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें और फीचर जो ऐसे हैं नहीं है जो F-35 के अंदर है। वहीं दोस्तों तुर्की, जिसने कि रशिया से S-400 सिस्टम खरीदा है और अमेरिका ने उसको F-35 देने से मना कर दिया, तो अब वह भी सुखोई 57 को फ्यूचर में खरीदने की सोच रहा है। और दोस्तों F-35 जो है वो नेवी के लिए भी बना है, उसके अंदर शॉर्ट डिस्टेंस पे भी लैंड करने की और टेक ऑफ करने की क्षमता है। वहीं अगर रशियन की बात करें तो उनके पास भी इस तरह की क्षमता जरूर है। उनका याक 141 जो एयरक्राफ्ट है उसकी क्षमताएं वे इसके अंदर भी दे सकते हैं और इसका भी दूसरा वर्जन तैयार कर सकते हैं। ये तो दोस्तों दूसरी बात है, लेकिन अभी इंडिया को ये सोचना होगा कि वह अमेरिकन फाइटर जेट के लिए जाए या नहीं, क्योंकि दोस्तों एक फाइटर जेट को खरीदना मतलब एक इकोसिस्टम को खरीदना होता है। बहुत सी चीजें उसके लिए तैयार करनी पड़ती है। रशियंस के साथ हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। फ्रेंच फाइटर जेट ऑलरेडी हमारे पास थे, हमने अब राफेल भी खरीदने शुरू कर दिए हैं।
तो ऐसे में अमेरिकन फाइटर जेट हमने अभी तक नहीं खरीदे हैं। हालांकि उनसे हमने हेलीकॉप्टर या अन्य वेपन सिस्टम जरूर खरीदे हैं। तो हो सकता है भविष्य में इंडिया अमेरिका के साथ भी फाइटर जेट खरीदने के लिए जाए, या फिर किसी जॉइंट प्रपोजल के लिए अभी हम नहीं सोच सकते, लेकिन एटलीस्ट F-35 खरीदा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।